हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जज़ात। एक मर्तबा बाहिरा नाम का शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, ला तो रज़ा नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझसे बताएंगे। उसकी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तो रज़ा के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो, अल्लाह की कसम मुझे सबसे ज़्यादा नफरत उन्हीं से है। तो भाईरा ने फौरन आपकी कमर पर से कपड़ा हटाया और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वाक़या बयान करते हैं। वो फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं मस्जिद हराम में था, या अबू जहल वहाँ आया और बोला, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ, अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूँ तो मैं उनकी गर्दन मार दूँ। नाउज़ बिल्लाह। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, यह सुनकर मैं फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, उनकी तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते चलते मस्जिद हराम में दाखिल हो गए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अलग की ये आयत तिलावत कर रहे थे। तर्जमा, ऐ पैगंबर आप अपने रब का नाम लेकर कुरान मजीद पढ़ा कीजिए। वो जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। तिलावत करते हुए आप इस सूरत की आयत नंबर 6 तक पहुँच गए। सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। नाजरीन, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अलग का आखिरी हिस्सा पढ़ा, फिर जहाँ सजदे की आयत है उसके साथ ही आप सजदे में गिर गए। उस वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबू हकम, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबू हकम क्या हुआ? उसने जवाब दिया कि ज़्यादा हैरान होकर कहा, मैं जो देख रहा हूँ वो क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? उसके बाद सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबुल हुक्म? उस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आपके खंदक यानी आग की खंदक नजर आ रही है। नाजरीन, इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ए गिरोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो मोहम्मद तुम्हारे दीन पर ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा भला कह रहा है, तुम्हारी अकलों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने ऐद करता हूँ कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। यूं ही मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। उसके बाद तुम लोगों को अख्तियार तो मामले में मेरी मदद करना तो, और मुझसे पनाह देना चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना। फिर बनी अब्दुल मनास जो मेरा भी हशर करे। ये सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम हम तुम्हारे साथ किसी कीमत पर दगा नहीं करेंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। नाजरीन, दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने लगा। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त आपका किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकने यमानी और हिजर अस्वद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबा के और बैतुल मुकद्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही नमाज की नियत कर ली। उधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब भी होता है या नहीं। फिर जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक आया, फिर एकदम उस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया, घबराहट के आलम में वहां से पीछे हट गया। उधर पत्थर उसके हाथ उस तरह जम गए कि उसने चाहा उसके हाथ पर से हटा ले, लेकिन हटा ना सका। कुरैश के लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए और बोले, अबू लकम क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने उस जैसा कभी आज तक ऊंट नहीं देखा, उस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब उस वाक़ये का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नज़दीक आता तो वो ज़रूर उसे पकड़ लेते। नाजरीन, अबू लहब भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़रसानी में आगे आगे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में रुकावटें डालता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیلہ بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ میں رکاوٹیں ڈالتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھر آگے وہ لکڑیاں رکھ دیتی کانٹے دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیلہ بھی ویسے ہی کرتی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی عذاب کی خبر دی گئی۔ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گئی، پتھر ہاتھ میں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے ابو لہب کی بیوی کو آتے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ عورت بہت زبان دراز ہے، اگر آپ یہاں ٹھہرے رہے تو اس کی بد زبانی سے آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ ان کی بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر فکر نہ کرو، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ ناظرین، اتنے میں ام جمیلہ نزدیک پہنچ گئی۔ وہاں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے۔ جیسے ہی نظر آئے بولی، ابو بکر تمہارے دوست نے مجھے ذلیل کیا ہے، کہاں ہیں تمہارے دوست جو شعر پڑھتے ہیں؟ ابو بکر بولے، کیا تمہیں میرے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ کیوں، کیا بات ہے؟ مجھے تو تمہارے ساتھ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم ان کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں اس نے کہا، میں یہ پتھر ان کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں، انہوں نے میری شان میں نازیبا شعر کہے ہیں۔ ناظرین، وہ سورہ لہب کی آیات کو شعر سمجھ رہی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، وہ تو شعر کرنا ہی نہیں جانتے، نہ ہی انہوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کو کیوں نہیں دیکھ سکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتے نے مجھے اپنے پروں سے چھپا لیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک آڑ پیدا کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ابو لہب کی ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں حضرت رقیہ بنت محمد اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابو لہب کے ان دو بیٹوں سے کر دیا تھا۔ یہ صرف نکاح ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسلام کا آغاز ہوا اور سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر اپنے بیٹوں سے کہا، اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہیں دو گے تو میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ چنانچہ ان دونوں نے انہیں طلاق دے دی۔ اس موقع پر عتیبہ بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آپ صاحبزادیوں کی وجہ سے پہلے ہی غمگین تھے۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ عتیبہ یہ بات دعا سن کر وہاں سے لوٹ آیا اور اس نے اپنے باپ کو پھر وہی حال سنایا۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹا ایک قافلے کے ساتھ ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں یہ لوگ ایک جگہ ٹھہرے، وہاں قریب ہی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی۔ راہب ان کے پاس آیا، اس نے انہیں بتایا اس علاقے میں جنگلی درندے رہتے تھے۔ ابو لہب یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا اسے یاد آ گئی۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، تم لوگ میری حیثیت سے باخبر ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میرا تم پر کیا حق ہے؟ انہوں نے یک زبان ہو کر بولا، بے شک ہمیں معلوم ہے۔ ابو لہب یہ سن کر بولا، تب پھر تم ہماری مدد کرو۔ پھر محمد کی بددعا کی وجہ سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس لیے تم لوگ اپنا سامان اس عبادت گاہ کی طرف رکھ کر اس پر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، اس کے چاروں طرف تم لوگ اپنے بستر لگا لو۔ ناظرین، ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ یہی نہیں، انہوں نے اپنی چادروں کی طرف اپنے اونٹوں کو بھی بٹھا دیا۔ اس طرح عتیبہ ان سب کے عین درمیان میں آ گیا۔ اب وہ سب اس کی پاسبانی کرنے لگے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی۔ نفسات کے قریب ایک شیر وہاں آیا اور سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنے لگا۔ ایک ایک کو سونگتے ہوئے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ لمبی چھلانگ لگا کر عتیبہ تک پہنچ گیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے اسے چیر پھاڑ کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی بستی سے روانہ ہوئی۔ ان کے ساتھ ان کا دودھ پیتا بچہ اور شوہر بھی تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کے بعد مکہ میں داخل ہوئی۔ ان کا خچر بہت کمزور اور مریل تھا۔ ان کے ساتھ ان کی کمزور اور بڑی اونٹنی تھی، وہ بہت آہستہ آہستہ چلی کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
काफिला से बहुत पीछे रह जाती थी। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सब आखिर में मक्का में दाखिल हुए। नाजरीन, उस जमाने में अरब का दस्तूर यह था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे ताकि देहात में बच्चे की नशो नुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी जबान सीख ले। दाइयों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू कर दी जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयां जनाब अब्दुल मुत्तलिब के घर में भी आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो उन्हें यह मालूम हुआ कि यह बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो फिर उन्होंने इस ख्याल से छोड़ गया कि आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घर आने से हमें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयां आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया और आती रहीं। ये कैसे आदि फिर हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हिस्से में आना थी। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया और अब सिर्फ वो ही बगैर बच्चे के रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं रहा। हाँ, एक यतीम बच्चा जरूर है जिससे दूसरी औरतें छोड़ कर गई हैं। हलीमा सादी ने अपने शोहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम मुझे ये बात बहुत नागवार गुजर रही है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं जबकि दूसरी औरतें बच्चे लेकर जाएं। ये मुझे ताना देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले जाएं। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चनांचे हजरत हलीमा सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब्दुल मुत्तलिब के घर गई। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमना ने उन्हें खुशामदीद कहा, उन्हें बच्चे के पास ले आई। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा पड़ा हुआ था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज के साथ मुश्क की सी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा हो गईं। आप उस वक़्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन यूं ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा। आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो कि आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालदा और अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को काफिले में ले आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लेटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। फिर पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आपने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। बाद में भी आपकी यही आदत रही, आप सिर्फ दाएं तरफ से ही दूध पीते रहे। बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो उस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने के बिना पर से पीछे रहता था। मेरी खवातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई और मुझे कहने लगी, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? कैसे ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है, अल्लाह की कसम इसका मामला अजीम है। फिर ये लोग बनो साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका खुश्क और कहत ज़्यादा था। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि उससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। उनमें से दूध बहुत कम और बहुत मुश्किल से निकलता था। हमने उस दिन अपनी बकरियों का दूध दोया तो हमारे सारे बर्तन भर गए और हमने पी भी लिया। ये सारी बरकत इस बच्चे की वजह से है। ये बात औरतों में जैसे ही फैल गई तो उनकी बकरियां दस्तूर बहुत कम दूध दे रही थीं। हमारे घर में हर तरफ हर चीज़ में बरकत नज़र आने लगी। दूसरे लोग तज्जुब में रहे। नाज़रीन, जब हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी आपके तसाब व तालिब करने लगे। आपके चचा अबू तालिब करने लगे। उन्हें भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत थी। जब उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखी तो उनकी मोहब्बत में और इजाफा हो गया। ये माली एतबार से कमज़ोर थे। 2 वक़्त सारे घराने को पेट भर कर खाना नहीं मिलता था, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खाना खाते तो थोड़ा खाना भी उनके लिए बहुत काफ़ी हो जाता, सबके पेट भर जाते। इसलिए जब दोपहर या रात के खाने का वक़्त होता, सब दस्तरखान पर बैठते तो अबू तालिब उनसे कहते, अभी खाना शुरू ना करो, मेरा बेटा आ जाए फिर शुरू करना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते और उनके साथ बैठ जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत इस तरह ज़ाहिर होती कि सब के सब सैर होने के बाद भी खाना
جاتا تھا۔ اگر دودھ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے پہلے دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے تھے، یہاں تک کہ ایک پیالی بھی، ایک ہی پیالی کا دودھ، یعنی ایک ہی پیالی سب کے سب پی لیتے، خوب سیر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔